Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तारीख है 7 नवंबर, 9:30 हो चुके हैं। हम रेडी हैं आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। और चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, सीधा चलते हैं चार्ट्स पर। पहला 15 मिनट का कैंडल बन चुका है। गैप डाउन ओपनिंग है आज। कल जो क्लोज हुआ था 25,509, आज ओपन हुआ है 25,433 और अभी चल रहा है करीब करीब 25,342। ओपन से भी करीब 100 पॉइंट नीचे हैं हम। तो आज एक बिल्कुल डिफरेंट दिन। क्या कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे, क्या कैसे आज हम मैनुअल ट्रेड करेंगे, ये हम देखेंगे। और अभी तक के जितने भी सेशंस हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक करते रहिए और कमेंट जरूर देते रहिए ताकि हमको पता लगता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और एल्गो स्क्रीनर से मैंने लॉग इन कर लिया है अपना यूरिटीएस रोबो ट्रेड, और चार्ट्स हमने खोल ही रखे हैं। इसके अलावा हमें और कोई होमवर्क की जरूरत नहीं है। चार्ट्स हमको ये दिखा रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट इस समय एक डाउनवर्ड मोमेंटम लिया हुआ है। अगर ये मैंने रेड लाइन जो लगाई है ये कल का पाइवेट है 25,560। हम पाइवेट के नीचे हैं, बिगेस्ट ट्रेंड भी अभी तक डाउनवर्ड है अभी, लेकिन है 15 मिनट 13-14 मिनट हैं। उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि हमें फाइनली कौन सा आज स्ट्रैटेजी को यूज करना है। हालांकि अभी जो हमको क्लियर दिख रहा है वो ये जरूर है कि ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में जरूर है। तो इसके बाद हमने अपनी ये स्ट्रैटेजीज को भी मार्क कर रखा है। एडमॉम 45, हेज 45, एडमॉम 70 और हेज 70, चारों स्ट्रैटेजीज के हम रिजल्ट्स जो हैं वो रोज नोट कर रहे हैं। और मोटिव यही है कि अगले 15-20 दिन में हम ये देख पाए कि कौन सी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, किसकी प्रोबेबिलिटी टू विन ज़्यादा है, ताकि हम सेम उसको स्ट्रैटेजी को यूज करके मैनुअली में हम बेटर ढंग से ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि मैनुअल कैसे ट्रेड करते हैं वो मैंने पिछले कई सेशंस में आप लोगों को सिखाया है और आई होप कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा है। तो चलिए अभी हैं 5-7 मिनट के जैसे ही 9:45 से पहले ही करीब 9:40 9:42 पे हम डिसीजन लेंगे कि हमको कौन सी ये जो 4 स्ट्रैटेजीज बनाई हैं इनमें से आज किसको एक्टिवेट करना है। तो चलिए वेट करते। तो चलिए दूसरी कैंडल भी बन चुकी है। ये तो क्लियर हो गया कि बिगेस्ट ट्रेंड डाउन है। कल हमने देखा था कि कल चार्ट्स में इन्वेस्टिंग डॉट के चार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हुई थी सुबह के समय हमें यहाँ पर 2 कैंडल रेड मिली थी, बाद में इसका डाटा ठीक किया गया था। आज मेरे ख्याल में अब ठीक ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9:40 हो गए हैं। तो अब ये इस समय तय करना होगा कि हमें आज क्या करना है। देखिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग है और हम पाइवेट के नीचे हैं, पहली कैंडल रेड है और हम आज के ओपन से भी करीब 100 पॉइंट नीचे हैं। तो ऐसे में इंट्राडे ट्रेडिंग की कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज करना है, तो चलिए जरा चलते हैं अपने स्ट्रैटेजीज पे। अब हमको ये तो पता है कि अगर 30 से 70 का गैप है ओपनिंग और 9:45 के बीच में, तो हम एडमॉम 70 या हेज 70 को यूज कर सकते हैं। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। 70 पॉइंट्स मतलब आज 100 पॉइंट से भी ज्यादा का जो है ओपनिंग और इसमें डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि आज मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अगर हम कुछ भी एक तरफा काम अभी करते हैं, मान लीजिए अभी 100 पॉइंट गिरे हुए मार्केट में, कायदे से तो यही बनता है कि भाई बियर बास्केट ही बननी चाहिए। अब 100 पॉइंट में बियर बास्केट बनाना तो अपने आप में एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो ऐसे में जब गैप ज्यादा है और अभी पूरा दिन पड़ा है तो हमको एक तरफा पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो आज हम अभी हेज 70 को ही यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट में 100 पॉइंट का गैप है। अब इस समय हम अगर 5 स्टॉक खरीदते हैं 5 बेचते हैं तो एक बैलेंस जो है वो ठीक रहेगा कि अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट सारा रिकवर कर गया तो जो हमारे बिके हुए जो सौदे हैं उनमें हमारा जो अगर लॉस आया तो वो हमारे बाइंग वाले को कवर कर देगा। तो आज एक तरफा पोजीशन तो जरूर है, लेकिन वो एक तरफा कुछ ज्यादा है। तो 100 पॉइंट नीचे निफ्टी के ऊपर माल बेचना अपने आप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो ऐसे में
अगर मैं बहुत एग्रेसिव अप्रोच लेता हूं तो मैं एड मॉम 70 पे भी जा सकता हूं, और अगर मैं बैलेंस अप्रोच लेना चाहता हूं तो हेज 70 पे भी जा सकता हूं। तो ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज के ऊपर आज मैं इनको काम कर सकता हूं। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि क्या हमको स्ट्रैटेजी के साथ जाना है या हमको मैनुअल ट्रेड करना है। तो एक काम करते हैं, हम स्ट्रैटेजी तो ऑन कर ही देंगे और साथ साथ में जैसे हम मैनुअल ट्रेड भी कर लेते हैं तो हम मार्केट के हिसाब से वो मैनुअल ट्रेड भी डाल देंगे। तो चलिए अभी के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं हेज 70 को आज आपके लिए एक्टिवेट करने जा रहा हूं। क्योंकि पोजीशन क्लियर नहीं है तो बड़ी बास्केट्स नहीं बनानी, 3 की जगह आज हम 2 ही बास्केट बनाएंगे कल की तरह। मिनिमम अमाउंट 1,20,000 डाल दिया तो 15,000 एक स्टॉक पे लेगा। 2 बास्केट के लिए मैंने डाल दिया है। 2 बास्केट का मतलब अभी इसको पहले सेव कर देते हैं और जरा इसकी सेटिंग पे जाके पूछ लेते हैं कि भैया 2 बास्केट का क्या मतलब है, क्या करोगे तू। हेज 70 में मार्केट रेट के सौदे डालेगा, 4 बाय 4 सेल करेगा। इसका मतलब 2 बास्केट अगर मैंने डाली है तो आज ये 8 बाय 8 सेल अभी 9:45 पे करेगा। और स्टॉप लॉसेज इसमें 0.7 का स्टॉप लॉस हमने निफ्टी का रखा हुआ है और नॉन निफ्टी के स्टॉक का रखा हुआ है और 0.35 का निफ्टी के स्टॉक्स का। तो आप चाहें तो ये वाली सेटिंग्स भी नोट कर सकते हैं, सारी देख लीजिए कंप्लीट, और सेम सेटिंग आप अपने पास कर सकते हैं। बीटी अप 4 बाय 4 सेल, बीटी डाउन कुछ भी हो वो 4 बाय 4 सेल करेगा। मार्केट रेट में 100% क्वांटिटी जाएगी। हेज 70 आज हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन ये नहीं लेगा, इसका एडवांस डिक्लाइन से कोई मतलब नहीं है। ये तो जो भी इसको चाहे एडवांसेस हो या डिक्लाइन हो, ये केवल बराबर ही बास्केट बनाएगा। तो इसको मैंने ऑन कर दिया है, इसको अपना काम करने देते हैं। हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स अभी भी सेम ही चार्ट्स हैं, डाउनवर्ड मार्केट ही चल रहा है और अभी 9:44 हुए हैं। स्क्रीनर चालू होने में 1-2 मिनट हैं, हम वेट करते हैं और जैसे ही अब ये कुछ करता है तो फिर हम देखते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर ऑन हो चुका है 9:45 पर। 3 बाय और 12 सेल हमको इस समय दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में डिक्लाइन ज्यादा है, पाइवट भी डाउन है और बिगेस्ट ट्रेंड भी डाउन है। तो ये तो क्लियर है कि मार्केट का जो रुख है वो डाउनवर्ड ही है। और लेकिन हमने आज जो अप्रोच ली है वो हमने हेज करके लिया है। और बास्केट पे चलते हैं। ये बास्केट इसने बना दी हैं। 3 बाय इसको मिले हैं, अडानी पोर्ट, SBI लाइफ, लॉरेल्स लैब, और इसको 8 सेल मिले हैं। तो टोटल इसको 8 सेल करने हैं और 8 ही बाय करने हैं। तो अभी 5 बाय बाकी हैं, वो इसको थोड़ी देर में जब मिलेंगे, अभी हम देखें अप में, ये अप के 3 ही स्टॉक्स हैं और 3 स्टॉक्स इसने बाय कर लिए हैं। और डाउन वाले जिनमें सप्लाई है वो करीब 8 स्टॉक इसको मिले हैं और वो 8 इसने सेल कर दिए। तो इसने अभी अपनी तरफ से एक जो बास्केट है वो इसने बना दी है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अब हम एक बार चलते हैं बजाज पर। नेट पोजीशन ये देखिए 1 2 3 ये बाय के सौदे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे सेल के ट्रेड। तो ये हमारे ट्रेड्स हो गए हैं। अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे ही मार्केट का ट्रेंड जैसे भी होगा उस हिसाब से हम अपने चेंजेस करेंगे। तो चलिए 10:01 स्क्रीनर अपडेट हो चुका है हमारा 10 बजे, और अब जो है वो 2 एडवांसेस हैं और 16 डिक्लाइन है। अभी भी डिक्लाइन रेशियो ज़्यादा है और मार्केट अभी भी डाउनवर्ड है। हमने आज जो स्ट्रैटेजी यूज़ करी है वो बैलेंस यूज़ करी है। उसमें 8 बाय 8 सेल होने हैं, जिसमें से 3 बाय हमने पहले कर लिए थे। 8 सेल हम पूरे कर चुके हैं और अभी बाय वाले बाकी हैं 5। उसमें से अभी 10 बजे में इसको एक नया स्टॉक डाबर मिल गया है, वो इसने बाय कर लिया है। तो अब टोटल मिला के हमारे 4 बाय जो हैं वो हो चुके हैं इसके बाय साइड के, और 8 सेल हमारे हो चुके हैं सेल साइड के। तो अब वेट करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक जो सिचुएशन चल रही है, KRBL का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मैस्डॉक का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आज वाकई में एक बड़ा रिस्की डे है, क्योंकि 100 पॉइंट से ज़्यादा बाजार गिरा हुआ है। ऐसे में स्टॉक्स को बेचना अपने आप में एक अलग ही लर्निंग है आज की।
खैर उसके बाद हमारा कोरोमंडल का एक टारगेट हमको मिल चुका है। अडानी पोर्ट हमने खरीदा था, इसके 2 टारगेट हमको मिल गए हैं। और लॉरस लैब हमने खरीदा था, इसका 1 टारगेट हमको मिल गया है। तो फिलहाल के लिए ये कंडीशन है। चलिए चलते हैं एक बार बजाज पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पर M2M टोटल 70-80 रुपए का M2M माइनस में चल रहा है। और ये हमारे स्टॉक्स हैं, ये देखिए हमने 1 2 3 4 5 6, अभी 6 स्टॉक बिके हुए हैं। 8 जो बेचे थे उसमें से 2 के स्टॉप लॉस हमारे कट गए हैं, मैसडॉक का और KRBL का। तो अब हमारे पास 6 बिके हुए हैं और 1 2 3 4 स्टॉक हमारे प्लस हैं। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कैसे चलता है। चलिए एक बार अपडेट करते हैं। 12:15 हो चुके हैं और अगर मैं देखूं जो सुबह का एक बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड था वो अब अपवर्ड हो गया है। तो सुबह हमने जो डिसीजन लिया था हमने यही क्योंकि सुबह 100 पॉइंट के करीब निफ्टी डाउनवर्ड था अपने ओपन से, तो हमने एक ठीक ठाक डिसीजन लिया कि हम हेज बास्केट बनाएंगे, बैलेंस बास्केट बनाएंगे। हालांकि हम बियर बास्केट बनाते तो ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता और हम सारे शेयर बेचते और बाजार बढ़ गया। तो आपने इसीलिए देखा कि हमने एक बैलेंस बास्केट बनाया ताकि एक कंजर्वेटिव और एक जिसको मुझे बोलना चाहिए कि एक सही व्यू हमने बनाया कि हम इसको बैलेंस लेके चलेंगे। और हमने बाय और सेल के जो ट्रेड्स हैं उनको बराबर में रखना ही बेटर समझा। तो सुबह हमने फाइनली जो बास्केट बनाई वो हमने, ये देखिए, पहले 3 बाय, उसके बाद 8 सेल, उसके बाद 2 बाय और, तो टोटल 8 बाय 8 सेल। और फर्दर हमने 2 मैनुअल ट्रेड करे हैं सेल के, एक NIICL और RVNL, दोनों के स्टॉप लॉस कट चुके हैं। तो बेसिकली कईयों के कुछ स्टॉक्स के अंदर टारगेट मिले हैं, कुछ के स्टॉप लॉस भी कटे हैं। अगर मैं नेट में देखूं इस समय 522, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, 540 रुपए का नेट में M2M लॉस आ रहा है इस समय। और मार्केट जो है वो बिल्कुल सुबह के मुकाबले में यू टर्न ले चुका है। तो अब मेरे ख्याल में एक बुलिश व्यू बना हुआ है वापस। तो जरा देखें क्या हम बुलिश कुछ ट्रेड्स बना सकते हैं। तो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, 0-0, इसका मतलब अभी हमारे पास ना तो कोई एडवांस के स्टॉक हैं ना डिक्लाइन के स्टॉक हैं। मार्केट अपने आप में ही एक मुश्किल सिचुएशन में चल रहा है। तो चलिए कॉन्ट्रा पे चलते हैं। कॉन्ट्रा में देखें शायद हमको कुछ बाइंग के ट्रेड्स मिल पाए। तो मैं आ गया हूँ कॉन्ट्रा पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। कॉन्ट्रा में अब हम एक बार देखते हैं वो स्टॉक्स जो डाउनवर्ड हैं और अपवर्ड मूव ले चुके हैं, यानी कि जो गिर रहे हैं और अब वो 15 मिनट पे अप हो गए हैं। तो चलिए इनको कुछ एक बार बाय करते हैं। VIP इंडस्ट्रीज 15,000 मैं खरीद रहा हूँ, 15,000 रुपए के, सॉरी। दीपक नाइट्रेट ले रहा हूँ 15,000 के। अब हम कॉन्ट्रा कर रहे हैं आज बाइंग साइड में। मैक्स 15,000, धामपुर 15,000, चंबल 15,000, सिंजिन 15,000, यूनिकैम लैब 15,000, EI होटल 15,000, SJVN 15,000 और JWL। मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ कर दिया हमने। बास्केट में कॉन्ट्रा पे जाते हैं। कॉन्ट्रा में हमने बाइंग साइड के 10 ट्रेड्स कर दिए हैं। तो अब हमने अपनी पोजीशन को, जो बाइंग और सेलिंग की मिक्स थी, अब हमने उसको यहाँ पर इस मोमेंट पे हमने टोटली अब हमने उसको बाइंग साइड में करने की कोशिश करी है। ये देखिए अब हमारे पास बाइंग साइड के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्टॉक्स हो गए हैं। और हमारे पास इस समय केवल 2 सेल के स्टॉक्स हैं। बाकी ये वो स्टॉक्स हैं जिनके स्टॉप लॉसेस कट चुके हैं। नेट में 588 का भी M2M चल रहा है और अभी 12:20 हुए हैं। देखते हैं कि आगे क्या होगा। चलिए एक बार अपडेट करते हैं। 1 बज गए हैं और अगर मैं निफ्टी का ट्रेंड देखूं तो अभी भी अपवर्ड है। चलिए कुछ बाइंग की पोजीशंस और बढ़ा सकते हैं। तो देखें जरा, स्क्रीनर पर जा रहा हूं, ये कॉन्ट्रा लगा हुआ है। नॉर्मल में बाइंग साइड में कोई स्टॉक नहीं है हमारे पास, तो हमें कॉन्ट्रा में ही जाना पड़ेगा।
चलिए काउंटर में चलते हैं। डाउन साइड्स के स्टॉक वो ढूंढते हैं जो अब यू टर्न लिया है। ट्रेंड, नेटवर्क 18 देखते हैं इनमें से कोई हमने कर तो नहीं रखा। ट्रेंड नहीं है, नेटवर्क 18 भी नहीं है। चलिए दोनों कर देते हैं एक बार। ट्रेंड 15,000, नेटवर्क 18 15,000, आरके फोर्ज और एलटी फूड्स, आरके फोर्ज धामपुर और एसजेवीएन है, धामपुर है और एसजेवीएन भी है। नाटको और ईआईएच होटल्स, ईआईएच होटल्स है तो नाटको। राइटीज और जीएसपीएल, जीएसपीएल भी नहीं है। चलिए ये दोनों कर देते हैं। राइटीज 15,000, जीएसपीएल 15,000। अब आप देख रहे हैं मैं पोजीशन एकदम से काफी बहुत सारे स्टॉक्स की इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि 1 बज गए हैं, है ना। हमारे पास अब 2 घंटे हैं तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सिंजन और चंबल, सिंजन कर रखा है हमने, चंबल भी कर रखा है। जेंटेक और पीएनबी गिल्ट भी नहीं है। चलिए ये दोनों लास्ट कर देते हैं। चलिए अब एक बार बजाज की पोजीशन देखते हैं। बहुत सारी पोजीशन है आज और टोटल इस समय करीब 623 रुपए का हमारा जो है वो M2M चल रहा है। अब 2 घंटे हैं और हमने अपनी पोजीशन मार्केट के हिसाब से सिंक्रोनाइज कर दी है, लाइन अप कर दी है। अब हम बाइंग साइड में ज्यादा हैं। लेट्स सी कि हम कितना रिकवर करते हैं या और लॉस हमारा बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2:54 हो गए। सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और चार्ट्स पे देखते हैं निफ्टी आज सुबह गैप डाउन खुला, उसके बाद 100 पॉइंट नीचे करीब 9:45 पे ओपनिंग, और जब हमने ट्रेड लिया तो 100 पॉइंट नीचे था। फाइनली हमने डिसीजन ये लिया कि हम पूरी बियर बास्केट नहीं बनाएंगे और हम बैलेंस या हेज बास्केट बनाएंगे और वही हमने स्ट्रैटेजी ऑन करी। फाइनली यहाँ पर करीब 11:30 और 11:45 की कैंडल ने ये शो किया कि वापस जो ट्रेंड है वो बुल ट्रेंड हो रहा है और हमने फिर वापस सारी की सारी पोजीशन जो थी हमारी, ये चलते हैं हम बास्केट्स पे और हमने बाइंग की पोजीशंस बनाई कॉन्ट्रा में। ये कॉन्ट्रा ट्रेड्स हैं। कॉन्ट्रा में हमने बहुत सारे बाई के पोजीशंस बनाए और उसके बाद हमने नॉर्मल के अंदर हमको क्योंकि कोई ट्रेड मिल नहीं रहे थे बाई साइड के, तो हमने कॉन्ट्रा में जो है वो बाय के ट्रेड्स बनाए हैं। तो अब फाइनली हम अगर क्लोजिंग की तरफ हैं, जो 2:55 हो चुके हैं। अब हमारा M2M केवल 39 रुपए का रह गया है। जो करीब सुबह 650-700 रुपए का M2M था वो हमारा ऑलमोस्ट 0 हो गया है। तो बेसिकली आज हमने क्या किया, आज एक ऐसा दिन था जिसमें निफ्टी की ओपन और 9:45 के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका था। अब 2 बातें आती हैं कि हमारी जो 4 स्ट्रैटेजीज बनाई हैं चलती है। एक बार स्ट्रैटेजीज पे चलते हैं। हमने यहाँ स्ट्रैटेजी में ये बहुत क्लियर ही कर रखा है कि भैया अगर 30 पॉइंट से कम का गैप होगा तो हम 0.45 वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको रन करेंगे, चाहे वो हेज 45 हो चाहे वो एडमॉम 45 हो। और अगर 70 और 30 पॉइंट और 70 पॉइंट के बीच का अगर गैप है ओपनिंग और 9:45 का, तो हम एडमॉम 70 या हेज 70 को यूज करेंगे। लेकिन आज जो है वो एक एक्सट्रीम पोजीशन ये थी कि जो गैप था वो 70 पॉइंट से भी ज्यादा था। तो ऐसे में 2 बातें हैं, कंजर्वेटिव है तो बिल्कुल ट्रेड ना करें, आराम से बैठ जाएं, एक आध दिन छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव आप मॉडरेट हैं तो आप ऐसे में ये कर सकते हैं कि हम एक बैलेंस बास्केट बनाएं। जो हमने बैलेंस बास्केट आज सुबह अप्रोच भी यही दिखाया और हमने आज जो स्ट्रैटेजी को ऑन किया था वो हमने बैलेंस को ही ऑन किया, जिसके अंदर हमने 2 ही बास्केट बनाई थी कंजर्वेटिवली। हमने 2-3 बास्केट नहीं बनाई आज, तो 2 बास्केट का मतलब हो गया 4/4 सेल। और फाइनली इसने जो ट्रेंड है वो वापस आज हमारा 11:30 पौने 12 बजे वापस जो एक बेयर ट्रेंड था 100 पॉइंट डाउन का वो बुल ट्रेंड हुआ। तो और हमारे जितने भी माइनस के ट्रेड्स थे वो देखेंगे आप कितने आज हमारे
जितने भी माइनस के ट्रेड्स हमने सुबह किए, ये देखिए, जो सुबह हमने बाय किया उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि मार्केट नीचे चला गया। जो हमने सेल किया वो भी उनके सबके देखिए ये सारे स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए हैं, ठीक। और उसके बाद हमने जब यहाँ देखा कि हमारा टोटली जो मार्केट है वो यू टर्न ले चुका है, तो हमने फिर कॉन्ट्रा के अंदर जाके पोजीशन बाइंग की पोजीशंस बनाई, जिसमें हमको वीआईपी का एक टारगेट मिल गया है, बाकी के सौदे अभी खड़े हैं और जीएसपीएल का स्टॉप लॉस कट चुका है। फाइनली जो भी अब हमारे यहाँ नेट पोजीशन है वो नेट पोजीशन हमारा ये है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और पूरा का पूरा जो हमारा एक मोटा माटी लॉस था 700 रुपए का, वो सारा का सारा ऑलमोस्ट हमने रिकवर किया है। तो बेसिकली ये है कि देखिए स्टॉक मार्केट में दो किस्म के दिन होंगे, एक होगा बहुत बढ़िया दिन जैसे कल था, आपने जो ट्रेंड में किया उसी में सारे सौदे हुए, और एक आज का दिन कि आपने जो भी ट्रेंड में किया वो सब जो ट्रेंड है वो सारा रिवर्स हो गया। तो अब एक अच्छा ट्रेडर कौन है? अच्छा ट्रेडर मेरे हिसाब से वो है कि देखिए ट्रेंडिंग में तो पैसा आया नहीं है और वो आ गया। अब अच्छा ट्रेडर वो है कि जब मार्केट आपके रिवर्स हो और आपका जो पैसा गया है आप वहां से वापस अगर ले पाए, तो मेरे हिसाब से आपसे बढ़िया ट्रेडर नहीं होगा। अब क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 10 दिन हुए, 10 दिन में 5 दिन आपके फेवर में चला, आप कमा के निकल गए, और 5 दिन आपके फेवर में नहीं चला तो आपने केवल यही कर लिया कि जो मेरे पैसे जा रहे थे वो मैंने वापस मार्केट से निकाल लिए। तो मेरे हिसाब से नेट जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी वो प्रॉफिटेबल बन जाएगी। अगर कोई कहे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में रोज प्रॉफिट आएगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। शायद ये जो सीरीज है, ये जो सच्चाई है, ये दिखाने का वो यही मकसद है कि हम ये ना समझें कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको रोज पैसे आएंगे। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आप एवरेजली 10 दिन 20 दिन की जब ट्रेडिंग करेंगे और आप एक बढ़िया ट्रेडर हैं तो आप एवरेजली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब उसका तरीका क्या है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। बुरा दिन और अच्छा दिन। बुरा दिन में नुकसान होगा, लेकिन आपको नुकसान को बचाना है या नुकसान को कम से कम कर लेना है। और अच्छा दिन क्या होगा, वो तो आपको प्रॉफिट दे के ही जा रहा है। तो फाइनली अभी हम 93 रुपए के M2M लॉस पे हैं, जो हमने पूरा 700 रुपए 800 रुपए जो सुबह एक हमारा लॉस लग रहा था वो हमने ऑलमोस्ट 100 रुपए के नुकसान पे लाए हैं। तो फाइनली क्या होगा वो तो ठीक है, लेकिन 100 रुपए पे फाइनली अगर हम अपने नुकसान को ले आए हैं तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही मानी जाएगी। और हमारा जो नजरिया था कि सुबह डाउन ट्रेंड में हमने यहाँ पर 100 पॉइंट का जब गैप खुला तो हमको ये था कि अगर हम यहाँ पर बेयर ट्रेड लेते हैं सारे तो हमको शायद बड़ा नुकसान होता, लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने दो अच्छी बातें करी, एक तो 3 बास्केट ना बना के कंजर्वेटिवली 2 ही बास्केट बनाई। 2 बास्केट में भी हमने बैलेंस बास्केट बनाई कि 8 बाय और 8 सेल। अगर हम केवल 8 सेल कर देते और बाय का ना लेते तो भी चांसेस, हालांकि फर्क उससे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि बाय के ट्रेड्स हमको सुबह मिले भी नहीं। सुबह अगर मैं देखूं, सुबह जब हम बाय के ट्रेड लेने जा रहे थे तो हमको केवल 3 ट्रेड ही बाय के मिले, जिसमें लॉरस लैब के 3 टारगेट मिल गए हैं, एसबीआई का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अडानी के 2 टारगेट मिलने के बाद स्टॉप लॉस चला गया हमारा। लेकिन जो सेल के ट्रेड्स थे उनमें सभी में हमारा जो है वो स्टॉप लॉस कटा है। बाय के ट्रेड्स में डाबर एक अभी खड़ा हुआ है, वीडीएल के 4 टारगेट मिल गए हैं, इंडिया ग्लाइकोल के 2 टारगेट मिले और स्टॉप लॉस चला गया। और फाइनली हमारे पास आज नॉर्मल में कुछ करने को नहीं था, तो इसीलिए हमने आज फिर कॉन्ट्रा को फिर से अपना हथियार बनाया और हमने कॉन्ट्रा के अंदर बाइंग के ट्रेड्स लिए। बाइंग के ट्रेड्स कॉन्ट्रा में क्या होते हैं, वो स्टॉक्स। अब कॉन्ट्रा को कब यूज करते हैं? कॉन्ट्रा को हम जब यूज करते हैं जब निफ्टी का ट्रेंड पलट जाए। अब 11:30 बजे निफ्टी का ट्रेंड पलट गया और हमको कंफर्म हो गया था कि अब यहाँ पर जो है वो हमारा ट्रेंड पलटा हुआ है, तो ऐसे में हम कॉन्ट्रा ट्रेड्स को ले सकते हैं। वो ट्रेड जो गिरे हुए ट्रेड है, वो स्टॉक्स जो गिरे हुए हैं लेकिन पिछले 15 मिनट में वो यू टर्न ले चुके हैं, ऐसे स्टॉक्स को हम कॉन्ट्रा ट्रेड्स बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में 3:02 फाइनल उसके ऊपर आ गए हैं हम, और क्लोजिंग ही अब हो रही है ये। तो आज का सेशन हम खत्म कर रहे हैं और आज का जो लेसन है वो यही है कि भैया
अगर अच्छा दिन है तो आपका है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है, जो आपने ट्रेड कर रखे हैं वो फेवरेबल हो ही जाएंगे। लेकिन बुरे दिन में आपका जो पैसा जा रहा है, आप उसको कैसे राइट स्ट्रैटेजी से अपने पैसे को केवल मार्केट से बाहर जो लॉस है उसको निकाल लेते हैं, तो मेरे ख्याल में यही आज की जीत है। तो चलिए एक बार चलते हैं जरा बैक टेस्टिंग पे भी। 3 बज चुके हैं, एक बार बैक टेस्टिंग पे भी देख लेते हैं, सारे रिजल्ट्स नोट कर लेते हैं। बैक टेस्टिंग में मैं जा रहा हूँ 7 तारीख, पहला मैं देख रहा हूँ एड बॉम्ब 45, एड बॉम्ब 45 को एक बार देखते हैं, 2561 का नुकसान है इसमें एड बॉम्ब 45 में। चलिए जरा इसको नोट कर देते हैं। आज है 7 नवंबर, 2561 माइनस 2561। अगला है हेज 45, देखें जरा हेज 45 में क्या हुआ। आज वाकई में बुरा दिन, 2437 का नुकसान है इसमें, माइनस 2437। एड बॉम्ब 70, इसमें 4200 का नुकसान, ओह, माइनस 4200, 4213, 2500, सभी में चारों स्ट्रैटेजी में 2548। तो ये देखिए, तो आज एक ऐसा दिन जो वाकई में एक बहुत ही मुश्किल दिन ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, खास तौर पे जब जब ये देखिए, मैं आपको फिर से मार्केट दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, हम सुबह खुले करीब, कल का क्लोजिंग हुआ था 25,509 और हम खुले 25,349। हम ओपनिंग आज गैप ओपनिंग 150 पॉइंट नीचे और ओपनिंग के बाद भी 100 पॉइंट नीचे, करीब करीब कल की क्लोजिंग से हम 250 पॉइंट नीचे खड़े थे, जब हमको ये डिसीजन लेना था कि हम क्या करें। ठीक है, अब क्या करें में तो यही आता है कि भैया कुछ मत करो आज। तो ये बिल्कुल कंजर्वेटिव सोच थी और ये बिल्कुल ठीक सोच थी। अगर आपको बहुत कंजर्वेटिवली आप सोचते हैं कि भैया 250 पॉइंट निफ्टी नीचे है, अब अगर क्या है, ट्रेंड तो डाउनवर्ड है, अब हम कुछ भी बेचेंगे तो उसके अंदर खतरा ये है कि अगर मार्केट पलटी तो सब में स्टॉप लॉस कटेंगे और नुकसान होगा। और दूसरा दिक्कत क्या है कि अगर गिरते हुए बाजार में मैं केवल बाइंग की पोजीशन बना लेता हूं तो वो भी खतरनाक है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो 250 पॉइंट टूटे हैं और शाम तक 300 पॉइंट और टूट जाएं, तो पता लगा बाइंग की पोजीशन में भी सारे पैसे चले जाएंगे। तो एक मुश्किल डिसीजन यहाँ पर लेना वाला था, जो हमने, या तो यही था कि हम ट्रेड ना करें, लेकिन हमारी वो रहती नहीं है कि हम ट्रेड ना करें, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि नहीं, ट्रेड नहीं करा तो जब बैठे हैं तो एटलीस्ट कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो आज हमने यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच बनाया और यहाँ पर करीब 11:30 बजे हम जो बैलेंस अप्रोच से निकलकर हम बुलिश अप्रोच पे चले गए। और बुलिश अप्रोच पे जाते ही हमने अपना जो यहाँ हमारा जितना भी हमने सेलिंग करी थी, और वो सारे हमारे स्टॉप लॉस यहाँ लगभग कट चुके थे, 700-800 रुपए का नुकसान आया हुआ था, और उसको हमने यहाँ पर सारा लेने के बाद और फाइनली हमने उसको 100-150 रुपए के नुकसान के साथ बंद करा। अब 100-150 रुपए, चलो 150 रुपए की आप ब्रोकरेज भी लगा लो, तो 300 रुपए का नुकसान तो हम कवर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर नुकसान 2500-3000 का हो जाए इतनी छोटी पोजीशंस पे, तो फिर उसको कवर करना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में आज का लेसन आपको मिल गया है, और आज हमने ये भी नोट कर लिए तीनों स्ट्रैटेजीज का। आज जो रिजल्ट है वो माइनस में आया है। तो फाइनली आज का सेशन ओवर है, और मेरे ख्याल में आज एक अच्छा दिन, और अच्छा दिन उसमें उस वे में नहीं कि चलो 100-200 रुपए का हमारा नुकसान हुआ, अच्छा दिन इस वे में कि ऐसे मार्केट में जब कल की क्लोजिंग से हम 250 पॉइंट नीचे हैं, हम क्या डिसीजंस लेंगे और क्या हमने डिसीजन लिया, और हमने कैसे अपनी पोजीशन को वापस पलटा, और हमने अपने जो नेगेटिव्स थे उनको हमने पॉजिटिव्स में कन्वर्ट कर दिया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने कॉम्प्लीमेंट्स भी देते रहिए, और अगर आपको वाकई में मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इंट्राडे ट्रेडिंग अब आपको कुछ समझ में आने लग गई है, और इंट्राडे ट्रेडिंग का आपको मतलब भी समझ में आ गया है। बेसिकली कई लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब नहीं समझ में आता, उनको लगता है पता नहीं इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या 2-4-5% रोज कमाएंगे। ये भी नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपने 0.2% भी रोज कमाया तो आप हिसाब लगा लीजिए, 0.2%, अगर मैं कहता हूँ 20 दिन भी ट्रेडिंग करी आपने, केवल 20 दिन,
तो भी 4% होते हैं महीने के, और इंटू 12 करता हूं तो ये आता है 48% साल के, और 48% साल के कम नहीं होते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.